हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम देखो ये 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब जानते हो कि रेडियन, अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पहले डिग्री को, अब जानते हो कि 180 डिग्री ये बराबर होता है पाई रेडियन। तो यूनिटरी मेथड में आप लोग पढ़ते हो कि एक अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हुआ तो यही यूनिटरी मेथड यही है। 1 डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। इसीलिए अब हमारे पास है 25 डिग्री। देखो पहला है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एक पाई अपॉन 180 इंटू 25, बस ये रेडियन हो गया। इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 5 से 5 5 और 5 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 5 6 जा, तो ये हमारा हो गया 5 पाई ऊपर अपॉन 36, ये रेडियन में आ गया। अब पाई में आ गया, रेडियन में, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। ये दूसरा इसी में है कि ये -47 डिग्री और 30 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। तो हम पहले इसको पूरे को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया ये, इसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -47 रहने दो, और यहाँ पर इसको जो 30 डिग्री है उसको हम डिग्री को, ये मिनट है, 30 मिनट 60 मिनट का एक डिग्री 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा कितना, 3 2 6 1/2, यानी माइनस में हमारा हो गया ये 47 प्लस 1/2, ये अब डिग्री हो गया, यानी 2 7 जो 14 और एक 15 9 5 हो गया अपॉन 2, ये डिग्री हो गया। इसीलिए देयरफॉर ये बराबर हो जाएगा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 95 अपॉन 2, 5 से फिर कट करो इसको, 5 9 जा, और यह यहाँ 5 से 5 3 जा और 5 3 जा और 5 6 जा 30। तो इस तरह से हमारा हो गया 19 पाई, यहाँ माइनस है, पाई अपॉन ये 72, ये अब पूरा का पूरा रेडियन हो गया, इसको रेडियन कहेंगे हम। ठीक है, उसी तरह अब एक है, देखो तीसरा है इसमें 240 डिग्री। तो हम ऊपर देख रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 पाई अपॉन 180 इंटू 24। ठीक है, सब में यही अप्लाई होगा ना कि एक पाई रेडियन, मतलब कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, देयरफॉर इतना डिग्री बराबर वाट रेडियन। तो ये इसको कट करो 0 से 8 से 2 से कट करो पहले, वैसे 6 से भी कट जाए, 6 4 जा और 6 3 जा 18, तो ये 4 पाई हो गया अपॉन नीचे ये 3, ये रेडियन हो गया, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, उसके बाद एक है इस वाले को देखो, ये 520, तो पाई अपॉन 18 180 अपॉन इंटू 520 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब ये देखो कट करो इसको, कितना से कट, एक तो 0 0 पहले कट कर दो, सीधे 0 से कट कर दो। उसके बाद देखो ये 2 से 2 9 जा 18 होता है, और 2 से ये कट करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी 26 पाई अपॉन 9, ये रेडियन हो गया। तो इस तरह से
इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। देखो 3.1 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो रेडियन को जब कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम रेडियन को इधर लिखेंगे पाई रेडियन। जैसे हम लिखते हैं पाई रेडियन इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन कितना होगा, तो 180 अपॉन पाई रेडियन। अब हमको यूनिटरी मेथड से हमको ये 1 यूनिट का ये मिल गया कि 1 रेडियन का कितना डिग्री होता है। अब जितना भी आएगा आपको यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओ। फर्स्ट है 11/16, 11/16 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई का मतलब 22/7 हो गया, और इस इंटू 11/16 ये हो गया 180 अपॉन 1 करके 7 को ऊपर कर दो, 22 नीचे आ जाएगा, इंटू 11/16 ये कर लो, डिवाइड कर लो ये, और 2 से इसको कट भी करो तो ये हो जाएगा 4 से 2 से कट करो, 2 8 16 और 2 9 18 और 2 से और कट कर लो इसको, 2 से 45, 7 35, 7 28 3 31 अपॉन 8, ये डिग्री में आ गया। अब इसको अगर फ्रैक्शन में चाहोगे तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इस तरह से इसका ये मतलब आंसर हो जाएगा। ये देखो 3.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें कह रहा है कि एक व्हील मेक्स 36 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, पूरा 360 चक्कर लगा लेता है 1 मिनट में। यानी आप कह सकते हो कि 1 मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट बराबर 360। दैट इज आप कह सकते हो कि 60 सेकेंड में, इन 60 सेकेंड 360 रिवोल्यूशन, देयरफॉर 1 सेकेंड में हो जाएगा, 1 सेकेंड में 360 अपॉन 60 रिवोल्यूशन। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 रिवोल्यूशन, 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडिएशन। देयरफॉर 1 रिवोल्यूशन मेक्स 2 पाई रेडियन, है ना। एक रिवोल्यूशन में व्हील जो है वो 2 पाई मतलब कितना हुआ था 360, अगर डिग्री में करो तो ये 2 पाई रेडियन कहेंगे। इसीलिए 6 रिवोल्यूशन आया है, 6 रिवोल्यूशन में तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, दैट इज 12 रिवोल्यूशन, 12 पाई रेडियन। मतलब कहने का हुआ कि ये जो 6 रिवोल्यूशन बना रहा है वो 1 सेकेंड में, तो यानी 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन बना रहा है, 12 पाई रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया। एक रिवोल्यूशन में देखो पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन होता है, और इसने कितना एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन लगाया है, 6, तो 6 रिवोल्यूशन बराबर कितना हो गया, इतना रेडियन। तो दैट इज हमारा ये आंसर हो गया कि क्या कहते हैं कि ये 18 कितना 12 रेडियन, 12 पाई रेडियन इसका
मतलब कि 1 सेकंड में वो लगाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3.41 में। इसमें यह है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर ऑफ एंड रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर आर थीटा बराबर एक फॉर्मूला याद रखो, थीटा अपॉन एल अपॉन आर होता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अब हमारे पास एल कितना है, एल दे रखा है यहाँ 22 सेंटीमीटर और आर दे रखा है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो जब हम थीटा जब निकालेंगे तो एल अपॉन आर 22 अपॉन 100 हो गया। ये इसको कह सकते हो अब रेडियन हो जाएगा ये। और जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो आप ये 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, ये अब डिग्री में, अब ये डिग्री में हो गया कन्वर्ट। तो अब इसको ये कर सकते हो 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन, इसको उल्टा होगा 20, ये 22 अपॉन 7 आएगा यहाँ, ये उल्टेगा तो ऊपर जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हो कि हम लिख सकते हैं 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 22। ये 22 कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9 6 जा 63 अपॉन ये 9 है, 9 7 जा 63 अपॉन 5। ये अब डिग्री में हो गया। डिग्री में इसको कन्वर्ट कर ये कर लो 12 डिग्री, और ये 12 से 12 60 36 सेकेंड, ये डिग्री के बाद मिनट आ जाएगा। ये हमारा थीटा का वैल्यू है, थीटा बराबर 12 डिग्री 36 मिनट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 3.1 का। इसमें दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर डायमीटर है, और एक कॉर्ड है जो 20 सेंटीमीटर का है। वो जो उसका जो माइनर आर्क होगा, माइनर आर्क मतलब ये हुआ, ये अगर हम ए बी जो है ये माइनर आर्क हुआ, तो ए बी को हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी पर आर्क लगा देंगे, ये एल, ये बराबर व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। आर हमारा कितना हो जाएगा, आर दे रखा है चूँकि डायमीटर का हाफ कर लेंगे अपॉन 2 यानी 40 अपॉन 2 यानी 20 आर हो गया। और कॉर्ड ए बी दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर भी, ये रेडियस भी 20 है दोनों, और ये भी क्या कहते हैं कॉर्ड भी 20 है। तो ये सर्कल कैसा हो गया, ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंस ध्यान लिखेंगे कि आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और कॉर्ड ए बी बराबर हो गया कितना 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल AOB हो गया 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर हमारे पास आ गया 60 डिग्री, और L हमसे पूछ रहा है, और R हमारे पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो अब जानते हो कि L बराबर, ये थीटा बराबर क्या लिखते हैं, R अपॉन L अपॉन R, और अगर L निकालना है तो L बराबर हो जाएगा थीटा इंटू R। थीटा की जगह पर 60 को रेडियन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, तो पाई अपॉन 180,
इंटू आर की जगह पर हो जाएगा फिर ये दे रखा है 20, इतना हो जाएगा। ये अब ये क्या हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में आ जाएगा सब के सब। ये देखो 3.1 का 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक पेंडुलम है जो कि यह पेंडुलम यहाँ से, ये पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है वो है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है जो 75 सेंटीमीटर है। और ये जो पेंडुलम जो यहाँ मूव कर रहा है ऐसे, ये एंगल मतलब कि अगर वो एक केस में है, अलग अलग केस है, 10 सेंटीमीटर का ये है, एक केस में है, दूसरे केस में 15 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर का, तो ये एंगल कितना, सेंटर पर एंगल कितना बनाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल को रेडियन में फाइंड करना है। ये हमारा पेंडुलम है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम हो गया, पेंडुलम यानी आर बराबर हो गया 75 सेंटीमीटर, और एल फर्स्ट केस में देखो एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर व्हाट, थीटा बराबर व्हाट, तो थीटा बराबर आप लिखोगे थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये एल की जगह पर 10 रखोगे, आर की जगह पर 75, इतना रेडियन हो गया। कट कर सकते हो तो 5 से 5 दूनी 10, 5 2 5 25 75, इतना रेडियन, रेडियन मतलब पाई कहो, इतना रेडियन कर दो, रेडियन। यही क्वेश्चन है कि रेडियन में इसका आंसर करो, 2/15 रेडियन, रेडियन लिख के ये कर लेंगे। सेकेंड वाले में है, दूसरे में है आर तो वही रहेगा, आर टू 75 भी रहेगा, और एल 15 कह रहा है, और थीटा बराबर व्हाट, तो लिखेंगे थीटा बराबर एल अपॉन आर यानी 15/75, ठीक है। ये तो कट रहा है 3 से 1/3 रेडियन, ये हो गया। तीसरा इसका केस है जिसमें आर बराबर तो वही रहेगा 75 सेंटीमीटर, एल दे रखा है इसमें 21 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर हो जाएगा एल अपॉन आर, एल मतलब हो गया 21, आर का मतलब हो गया 75, 3 से कट कर सकते हो, 3 से 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 7/25 रेडियन, ये आंसर हो गया। ये तीनों आंसर आपके सामने हो गए, ओके।